अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चना चाट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स तो छोले ही हैं, जिसे मैंने उबाल लिया है। ये देखें, पहले इसे ओवरनाइट भिगो दिया था और फिर छोलों को मैंने बॉयल कर लिया है। ओवरनाइट भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि छोले अच्छी तरह से पक जाते हैं, गल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो एक पतीली में ऑयल ले लें, 4 खाने के चमचे ऑयल मैंने लिया और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पका लेना है। अदरक लहसुन को अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और इसमें से जो खुशबू आने लगेगी, तब मैं इसमें जो मसाले मुझे डालने हैं वो मैं डाल दूंगी। छोले तो वैसे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि चना चाट बनाना या छोले बनाना कोई बहुत ज़्यादा लंबा काम नहीं है। बस थोड़े से प्रोसेस से फ़ौरन से छोले तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन को अच्छी तरह से तेल में पका लिया। पकाने के बाद फिर इसमें मैंने साबित ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ज़ीरा भून जाए। इसमें बिल्कुल उसका टेस्ट अलग आता है। बिल्कुल ज़ीरा जब भून जाता है तो ज़ीरा को भून लिया इसी ऑयल में और फिर इसमें कुटी मिर्च ऐड कर देंगे। कुटी मिर्च भी थोड़ी सी भून जाए ऑयल में तो उसका भी फ्लेवर अच्छा आता है, उसकी भी खुशबू अच्छी आती है। तो बस कुटी मिर्चों को इसमें भून लेने के बाद बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस ये कि इसमें से जो है वो फ्लेवर आने लग जाए और इसमें खुशबू आने लग जाए, तो मैं इसमें बॉइल्ड जो छोले हैं उसे ऐड कर देंगे। इसमें तकरीबन ये हाफ़ केजी छोले थे मेरे पास बॉइल्ड, जिसे मैंने बॉयल किया था। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो एक पैन में इसे चलाने के बाद एक पैन में कुछ मसाले लेकर उसे भून लेंगे हल्का सा। कुटी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है इसमें और धनिया पाउडर है, कुटा हुआ धनिया है, बल्कि कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड करेंगे और काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे और बहुत कलर चेंज करने वाला भूनेंगे नहीं हम, बल्कि बस सिर्फ खुशबू आने तक भूनेंगे और इसे छोलों में ऐड कर देना है। छोलों में ऐड करने के साथ ही इसमें थोड़ा सा जो है वो मैं चाट मसाला भी ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। चाट मसाला और नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और ये सब कुछ मैं लो फ्लेम पर कर रही हूँ, क्योंकि छोले को मैंने पका लिया है। बस सिर्फ छोले जो हैं वो लो फ्लेम पर दम पर हैं, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, लेकिन लो टू मीडियम जैसे इसमें है कंडीशन में। उसके बाद में छोलों में इमली का पानी ऐड कर दिया मैंने। इमली के पानी से थोड़ा सा खट्टेपन का फ्लेवर आता है। अच्छा, छोले को बिल्कुल खुश्क नहीं रखना है, बल्कि छोले में थोड़ा सा जो इसका पानी होता है, बॉईल करते वक्त जो पानी मौजूद होता है, मैं पानी जब आखिर में थोड़ा सा रह जाता है तभी छोले निकाल लेती हूँ, क्योंकि उस जो जूसी होते हैं उससे छोले और उसका मज़ा अलग आता है। बस ये अब इसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह से चलाकर इसे थोड़ी सी देर के लिए, यानी 5 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे डिश आउट कर लिया और इस पे गार्निशिंग के लिए हम प्याज, टमाटर और हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही ये छोले हमारे तैयार होंगे। अगर चाहें तो इस पर पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, वरना अगर इतना ही करें तब भी ये छोले हमारे पास तैयार हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।